रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी भी यहाँ मोहताज में जगह-जगह पे फैले हुए हैं और यहाँ पे जो झेलम नदी है, इसके दोनों किनारों पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं और उन्हीं सबको एक्सप्लोर करने के लिए और टूरिज़्म मैप पे लाने के लिए जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से पहले से ये कोशिश रही थी कि उसको एक्सप्लोर किया जाए और उसी की एक कड़ी है ये बस बोट जिसके ये लसजन से लेके वीर छातापल तक चलेगा और यहाँ ये जो टूरिस्ट के साथ-साथ जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनको ये लोकल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस बस बोट के अंदर और हम भी चलते हैं इसके सफ़र पे। श्रीनगर के लसजन से मैंने ये सफर शुरू किया और शहर की बात करें तो ये सोनवार से लेकर पोलो व्यू तक ब्रिटिशर्स इस एरिया में रहते थे और इसी कारण इस एरिया को रेजिडेंसी रोड भी कहा जाता है। झेलम के दाएं किनारे पे बंद बनाया गया जो ब्रिटिशर्स और तब यहाँ पे रेजिडेंट्स और बाकी ऑफिशियल्स उनके लिए मॉर्निंग वॉक ट्रैक हुआ करता था। हालांकि अभी भी इस हिस्से में उस दौर की यादें मौजूद है और इस बंद पे कई ऐसी शोरूम्स और दुकानें हैं जो ब्रिटिश काल में यहाँ पे बनाई गई थी। उनमें से कश्मीर आर्ट्स और बाकी शोरूम्स आज भी मौजूद है। सदियों से जल परिवहन कश्मीर में आर्थिक गतिविधि का केंद्र रहा है। झेलम को कई नामों से जाना जाता है जैसे वेत, वेतस्ता और वेतपरवा। कहा जाता है कि ललिता दित्य और अवंती वर्मन के शासनकाल के दौरान झेलम नदी की पूजा की जाती थी। दर्ज इतिहास में जल परिवहन का आधुनिकीकरण ज़ैनुल आबदीन बादशाह द्वारा किया गया था। वो अपने पराड़ा में झेलम में परिभ्रमण किया करते थे। ये परंपरा 1947 तक जारी रही जब आवागमन के लिए आधुनिक सुविधाएं शुरू की गई। अंग्रेज झेलम से होकर वुलरजी और सिंधु नदी तक पहुंचने के लिए हाउस बोट का इस्तेमाल करते थे। झेलम के तट पर कई घाट थे जिनका उपयोग यात्रियों के लिए पड़ाव के रूप में किया जाता था। अमीरा कदल से पुराना शहर सफा कदल और नूरबाग तक लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेते थे। श्रीनगर शहर अधिकांश सभ्यताओं की तरह झेलम नदी के दोनों किनारों पे बसा है। यदि आप शंकराचार्य पहाड़ी की चोटी पे खड़े हो और नीचे शहर की ओर देखें तो आप नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक शांति से अपना रास्ता बनाते हुए झेलम नदी को देख सकते हैं। कई पुल शहर के दोनों किनारों को जोड़ते हैं। इनमें से अधिकांश शहर के मध्य भाग में है। ये पुल पिछली कई शताब्दियों में बनाए गए हैं और इन्हें शुरू में बनवाने वाले अलग अलग शासकों के नाम दिए गए हैं। लंबे समय तक शहर श्रीनगर में केवल 7 खूबसूरत लकड़ी के पुल थे, इसलिए शहर को 7 पुलों का शहर भी कहा जाता है। इनके निर्माण के लिए मुख्य रूप में देवदार की लकड़ी का उपयोग किया गया था, जो कश्मीर घाटी में काफी मात्रा में पाई जाती है। अमीरा कदल पार करते ही नजर पड़ती है हनुमान मंदिर पर। 1990 से पहले इस इलाके में कश्मीरी पंडितों और बाहर से आए
हिंदुओं की काफी तादाद रहती थी। उसके बाद बादशाह ब्रिज पार करते ही आप बाईं ओर ओल्ड असेंबली, शेरगढ़ी पैलेस, गदाधारी टेम्पल जो महाराजा ने उस दौर में बनवाया था के साथ साथ बाकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कश्मीर में पुल को कदल कहा जाता है। इन पुलों के आसपास के इलाकों को भी मोटे तौर पर इन्हीं पुलों के नाम से जाना जाता है, जैसे नवा कदल, आली कदल, सफा कदल वगैरह। मैंने बड़े बुजुर्गों को इस बारे में बात करते सुना है कि कैसे उनका जीवन इस नदी की गहराई से पहले से ही जुड़ा था, जो वास्तव में इस समय की जीवन रेखा थी। उल्लेखनीय बात यह है कि प्रत्येक पुल से नदी के किनारे बने मंदिरों, मस्जिदों और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की छत या मीनार देखे जा सकते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है हब्बा कदल इलाका। हब्बा कदल मुख्य रूप से कश्मीरी पंडितों का इलाका रहा है। इस इलाके के चारों ओर घुमावदार गलियों में आज भी कश्मीरी पंडितों के पुराने घर देखे जा सकते हैं। गणपतयार, पुरुषयार और सोमयार के प्राचीन मंदिर यहाँ झेलम के तट पर है। हब्बा कदल और फतेह कदल के बीच के इलाकों में आप आज भी कई पुराने घर देख सकते हैं। नदी के तट पर बने ये घर काफी खूबसूरत है। कदल से ही खानका मौला की दरगाह भी दिखाई देती है। फतेह कदल और ज़ैना कदल के बीच में दाईं ओर शाह हमदान दरगाह है। शाह हमदान की यह मस्जिद कश्मीर की सबसे प्राचीन मस्जिद है। शाह हमदान के यारबल पे है काली माता का मंदिर और वहीं उसके ठीक सामने पत्थर मस्जिद है। विशाल पत्थरों से बनी यह मस्जिद मुगल शहंशाह जहांगीर की रानी नूरजहां ने 1623 में बनवाई थी। यह मस्जिद कश्मीर की बाकी मस्जिदों से बिल्कुल अलग है। इसके आगे चल के नजर आता है ज़ैना कदल ब्रिज, जिसका निर्माण सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने 1627 ईस्वी में करवाया था। ज़ैना कदल के साथ लोकप्रिय बाजार है, जिसे गाड़ियार बाजार के नाम से जाना जाता है। नक्शदार तांबे के बर्तनों के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। वहीं इसी के साथ है बादशाह टॉम। झेलम नदी के ऊपर इसके बाद आता है आली कदल, जिसे सुल्तान आली शाह ने बनवाया था। इसके बाद विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित और भी पुल बने। आली कदल की विसिनिटी में कई मंदिर और मसाजिद है, जिसमें बटियार मंदिर, वूसी साहब की दरगाह, नारंजू का मंदिर, रेशपीर का मंदिर, बुलबुल शाह की दरगाह के साथ अन्य छोटे बड़े मंदिर और मस्जिदें हैं। पुल के पास के घाट को देव घाट या धोबियों का घाट कहा जाता है। आज भी यहाँ पे धोबियों को नदी की ओर जाने वाले सीढ़ियों पर कपड़े, शॉल्स और कालीन पीटते हुए देखना एक आम दृश्य है। इसके बाद का इलाका नवा कदल का इलाका पड़ता है और उसके बाद शुरू होता है सफा कदल। कश्मीरी पंडित, संत और कवित्री रूपा भवानी यहाँ खानका सोख्ता नामक इलाके में रहती थी। पुराने दिनों में सफा कदल मुगलों द्वारा स्थापित सिल्क रूट व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। समरकंद, बुखारा और यारकंद के व्यापारी यहाँ लेन देन करते थे। यहाँ पे एक यारकंद सराय भी थी, जिसे अब वटा सराय के नाम से जाना जाता है।
7 पुलों के शहर का ये आखिरी पुल था, लेकिन 1970 के दशक में कमरवारी के पास जहलीम पे नूरबाग पुल बनाया गया था। ये सबसे पुराना कंक्रीट पुलों में से एक था और इसे सीमेंट पुल के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर पहले से ही अपने शिल्प के लिए प्रसिद्ध था और यह आय और राजस्व का मुख्य स्रोत भी था। जहलीम के किनारे पे बने घर अक्सर 3 मंजिला होते थे। सबसे निचले भाग में शोरूम रहता था, जहां उत्पाद डिस्प्ले किए जाते थे और लेन देन किया जाता था। व्यापारी जहलीम के रास्ते नाव में आते थे और घाट पर उतरकर शोरूम में खरीदारी करते थे। मध्य भाग रहने की जगह होती थी और शेष भाग इन उत्पादों को बनाने के लिए कार्यशाला के लिए उपयोग होती है। हवा का दल क्रॉस करते ही ओल्ड सिटी का एरिया, जिसे शहर खास के नाम से भी जाना जाता है, की सीमाएं शुरू हो जाती है। यहाँ से आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन का सफर शुरू हो जाता है। हवा का दल से लेके सफा का दल तक ऐसा लगता है कि जैसे वेनिस में पहुंच गए हो। शायद इसीलिए श्रीनगर शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है।